या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर हुक्म फरमाया है, ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ ऐसे किए गए हैं जैसा कि पहले उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। तुम ये ना सोचो कि हमारे लिए कोई नई चीज़ है, ये नई चीज़ नहीं है, ये तो पुरानी चीज़ है। यानी हर उम्मत पर रोज़े थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम है कि हमारे लिए रोज़ा ऐसा है। यानी पहली उम्मत का रोज़ा कैसा था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना था जब, तो ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो मरियम अलैहिस्सलाम उनको गोद में लेकर गई थी। तो लोगों ने पूछा ये कहाँ से आया बच्चा? क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए ना, वो 9 महीने में पैदा नहीं हुए, वो फ़ौरन पैदा हो गए, क्योंकि वो गुसल खाने में गुसल कर रही थी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उनके यहाँ पर फूंक मारी, यहाँ पर आस्ते में फूंक मारा, एकदम फ़ौरन हमल तैयार हुआ और पैदा हो गए। 9 महीने में नहीं, क्योंकि जो बच्चा बिगर बाप के पैदा हो रहा है उसको 9 महीने की क्या ज़रूरत है, वो तो सेकंड में पैदा हो गए। अब जब बच्चे को लेकर आए तो लोग परेशान हो गए, क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबिय्या, ये क्या किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जहन में डाला, तो उन्होंने कहा तो फ़अशारत इलैहि, इशारा किया कि इससे ही पूछो। अल्लाह ताला ने उनसे कह दिया तुम रोज़े से होना। तो उस ज़माने में रोज़ा ऐसा था, बोलने का रोज़ा था, बोले तो रोज़ा टूट जाता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ये कहो लोगों से कि मैं आज रोज़े से हूँ, मैं बोल नहीं सकती हूँ। उस ज़माने का रोज़ा कैसा था? बोले तो रोज़ा टूट जाता। आज रोज़ा कैसा है? चोरी करे, झूठ बोले, धोखा दे और जितने गुनाह करना है करो, रोज़ा टूट रहा नहीं। मैं सोचता हूँ वो रोज़ा रहता था तो अपने खामोश रहते थे, तो सबको मालूम है रोज़े से है। तो उन लोगों का रोज़ा कैसा था? बोले तो रोज़ा टूट जाता। उन्होंने कहा कि फ़अशारत इलैहि, इनसे पूछो। तो उन्होंने कहा कि ये कैसा बोलेगा? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोले क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाया है। तो उन लोगों का रोज़ा ऐसा था, बोले तो रोज़ा टूट जाता। बाज़ उम्मत का रोज़ा ऐसा था कि पेशाब पाखाना करे तो रोज़ा टूट जाता था। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हमारा रोज़ा कितना आसान है, बिल्कुल आसान। और दूसरी बात, उन लोगों का जो रोज़ा रहता था वो इफ्तारी से इफ्तारी रहता था। इफ्तारी में जो खाना है खा लो, बस उसके बाद ख़त्म, रोज़ा दोबारा शुरू हो गया, दूसरे दिन फिर इफ्तारी में खाना, ये रोज़ा था। और पूरे महीने, रोज़े के पूरे महीने बीवी की तरफ देख भी नहीं सकते थे, जाना तो दूर की बात है। बीवी की तरफ अगर शहवत से निगाह डाल दी, रोज़ा टूट जाता था। कितना सख्त रोज़ा था। लेकिन इस उम्मत के लिए क्या इनाम दिया, क्या रोज़ा है, 12-13 घंटे का रोज़ा है, सुबह खाओ। और रोज़ा परेशानी का नाम है, परेशानी लगना, भूख लगना का नाम तो रोज़ा है। तो ऐसा रोज़ा था। तो इस उम्मत पर भी जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो 2 हिजरी को इस उम्मत पर शाबान के महीने में रोज़ा फ़र्ज़ हुआ। यानी हिजरत करने के बाद, मक्के में थे आप 13 साल, मक्के से मदीने आए, मदीने में दूसरे साल, 1 साल हो गया, तो दूसरे साल शाबान के महीने में रोज़े फ़र्ज़ हुए। उस वक्त ये आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़मन शहिदा मिनकुमुश्शहरा फ़ल्यसुम, कि तुम में से जो भी रमज़ान मुबारक का महीना पाए तो उसको चाहिए कि वो रोज़ा रखे। फ़ल्यसुम कहा कि उसको चाहिए कि रोज़ा रखे। तो इस उम्मत पर रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ शाबान के महीने में। जब किस तरह फ़र्ज़ हुआ? इसी तरह फ़र्ज़ हुआ जिस तरह पहली उम्मतों पर था, इफ्तारी से इफ्तारी। रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, इफ्तारी में खाओ, लेकिन इतनी छूट थी कि आदमी सोने तक रोज़ा है, सो गया तो उसका रोज़ा शुरू हो जाता था। अब इफ्तारी कर लिए, अब जब तक इन्हें सोएगा नहीं खूब खाओ, जब सो गए आँख लगी रोज़ा शुरू, ऐसा रोज़ा था। अब तो कितना आसान है, सो तरावी पढ़ो, सो खूब ऐश करो, सुबह उठो फिर खाओ, कितना आसान है। तो किस तरह था रोज़ा? इफ्तारी में रोज़ा, इफ्तारी करी, उसके बाद जब तक नहीं सोता जब तक रोज़ा है, खाते रहो, जब तक आँख लग गई, आँख लगने के बाद फ़ौरन रोज़ा शुरू हो जाता था। इस तरह रोज़ा था, 1 साल इसी तरह चला। तो दूसरे साल सुन्नत पढ़ रहे हैं। तो दूसरे साल क्या हुआ? एक सहाबी था कैस इब्न सरीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो वो इफ्तारी के वक्त अपने घर आए, क्योंकि एक इफ्तारी से दूसरी इफ्तारी रोज़ा हो गया। अब दूसरे दिन इफ्तारी के वक्त जब इफ्तारी करने घर को आए तो बीवी से कहा खाने के लिए कुछ है? तो बीवी ने कहा घर में तो कुछ भी नहीं खाने के लिए, मुझे तो भूख लगी है, रोज़े का टाइम हो गया। तुम कहा कि ठीक है मैं जाके आती हूँ, जब तक मैं जाके आती हूँ, जब तक आप रुको मैं किसी से कहीं तो भी मांग के लेके आती हूँ। तो उन्होंने चंद खजूरें थी, वो खजूरें खाई और पानी पिया। तो वो इंतज़ार करते रहे, तो बीवी को आने में लेट हो गया तो वो सो गई। जब वो सो गए तो बीवी आई, अब सोने से रोज़ा शुरू हो गया। बीवी आई तो बीवी देख के बीवी देख कर जो परेशान हो गई, हैरान हो गई, ये क्या हुआ भाई, तुम तो सो गए, तुम्हारा रोज़ा शुरू हो गया। अब जब रोज़ा शुरू हो गया तो कुछ भी नहीं खाया।
अब एक दिन है, अब दूसरा दिन फिर, अब दूसरे दिन जब इफ्तार के वक्त जब मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए गए तो जब मस्जिद को गए तो मस्जिद में जाकर बेहोश हो गए। नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ते पढ़ते बेहोश हो गए। गालिबन असर की नमाज़ या ज़ोहर की नमाज़ थी। तो उस नमाज़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे हैं, पीछे वो कैस इब्न सरीम रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज़ पढ़ रहे तो बेहोश हो गए। तो साहबा ने उनको उठाया तो हुज़ूर ने पूछा भाई क्या हुआ, बेहोश हो गए? तो उन्होंने ये वाक़या बताया कि क्या रसूलुल्लाह कल मेरी आँख लग गई, कुछ भी नहीं खा सका, कल सब तक फिर भूखा हूँ मैं, 2 दिन हो गए, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तो हुज़ूर परेशान हो गए, ये क्या मामला है? तो अल्लाह ताला से दुआ की लेकिन कोई हुक्म नहीं आया। लेकिन फिर एक बद्दू एक साहबी फिर आए कि या रसूलुल्लाह बड़ा जुल्म हो गया है, मुझसे तो बड़ा जुल्म हो गया। क्या हुआ? कि मैं रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया, हालांकि रोज़े की हालत में उस वक्त बीवी के पास नहीं जा सकते थे, तो मैं तो रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया। तो हुज़ूर ने फरमाया कि भाई कफ़ारा अदा करो, 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ 2 वक्त, या 60 रोज़े रखो। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह 60 मिस्किनों को खाना कहाँ से, मैं तो गरीब आदमी हूँ, और 60 रोज़ा कैसा रखूँ? यहाँ एक रोज़े में ये हाल है, 60 रोज़ा रखे तो क्या होता? अभी हुज़ूर भी हैरान हो गए। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत उतारी, कुलू वशरबू, कि अब रोज़ा सुबह से शाम तक है। ये इनाम है, ये सहाबा की बरकत से हमें मिला है कि अब रोज़ा सुबह से शाम तक है, सुबह सहरी करो इफ्तारी तक। अगर मैं सोचता हूँ अगर वो रोज़ा रहता तो अब तक कोई भी नहीं रहता रोज़ा, ये इतना आसान रोज़ा नहीं रख रहे भाई, वो रोज़ा कौन रखता था फिर? तो ये सब चीज़ें इसलिए हैं ताकि हम इन सब चीज़ों पर गौर करें और रोज़ा हमें आसान नज़र आए कि रोज़ा कितना आसान